हमारे देश की व्यवस्था को देखते हुए इस बात को हर आदमी को समझ लेना चाहिए, इस बात को हर आदमी को अपने अंतर मन में बैठा लेना चाहिए कि इस देश का उत्थान, इस देश का विकास, समाज का विकास, व्यक्ति की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ संविधान करेगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान से होगा। इसलिए आज जब देश में संविधान संशोधन हो रहा है, जब मेकाले को भगाया जा रहा है, एक पहले ताजुब की बात थी कि मेकाले चाचा जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात स्वीकारा कि वो इस राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं, वो हमारे संविधान में बने रहे, वो भी मेन व्यवस्था के अंदर बने रहे। अब जब उनको नकारा जा रहा है तो जनता को ये चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के ये बात बताए, रिटर्न में जो भी समितियां, न्याय समितियां हैं उनको लिख करके दे कि उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, उसको कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ी, जिसके कारण कि वो आगे संस्तुति दे सकें, परिवर्तन आए। किसी राजनीतिक दल का प्रचार करके आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको परिवर्तन चाहिए तो आपको संविधान के अंदर रह करके ही आप कोई परिवर्तन ला सकते हैं, संविधान को बना करके आप परिवर्तन ला सकते हैं, संविधान के अंदर व्यवस्थाओं को जोड़ करके आप परिवर्तन ला सकते हैं। जो बुराइयां थी अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई या उनके जो भी चहीते लोग थे उनके द्वारा स्थापित की गई, उसको मिटा करके ही आप कोई परिवर्तन ला सकते हैं। सिर्फ संविधान ही आपकी रक्षा करेगा, सिर्फ संविधान ही आपको बचा पाएगा, संविधान ही आपको सम्मान दिलाएगा। आप थाने में जाओगे, आपकी इज्जत की जाएगी, आप बेइज्जत होगे, ये संविधान डिसाइड करेगा। आपको न्याय 1 महीना में मिलेगा या 10 साल में मिलेगा, ये संविधान डिसाइड करेगा। आपका बच्चा स्कूल में एडमिशन पाएगा नहीं पाएगा, ये संविधान डिसाइड करेगा। आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होगा सद्व्यवहार होगा, ये संविधान डिसाइड करेगा। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आप किस तरीके से डेवलप करेंगे, किस तरीके से आपका आर्थिक विकास होगा, ये संविधान ही डिसाइड करता है। संविधान पर ही ये निर्भर करता है कि व्यक्ति की तरक्की होगी या वो पतन के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जिस देश के अंदर संविधान प्रॉपर होता है, जिस देश के अंदर संविधान ठीक ठाक काम करता है, वो देश उन्नति के मार्ग पर जाता है। विकसित देश और विकासशील देशों में जो सबसे बड़ा अंतर पाएंगे, जो सबसे बड़ी बात पाएंगे, अगर आप उसका सर्वे करेंगे तो ये पाएंगे कि जितने भी विकसित देश हैं उसमें संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने विकसित देश हैं उस देश में नागरिकों का सम्मान सर्वोपरि है, नागरिक सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी हाल में वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को टेंशन नहीं दिया जाता, किसी भी हाल में वहाँ के लोगों के मनोबल को तोड़ा नहीं जाता, किसी भी हाल में वहाँ के लोगों के दिमाग पर तनाव नहीं दिया जाता। हर तरीके से लोगों को परवरिश दी जाती है, हर तरीके से उनको सेफ्टी दी जाती है, हर तरीके से ये कोशिश किया जाता है कि आदमी मन से दृढ़ रहे, मस्तिष्क से दृढ़ रहे। जो भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो उसको देते हैं कि वो आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े और देश को ताकत प्रदान करे। ये हर विकसित देश की खास बात है कि वो अपने बच्चे को, देश के हर एक बच्चे को दूध देने वाली गाय की तरह पालते हैं। और विकासशील देश, जितने भी विकासशील देश हैं उसमें एक बात कॉमन मिलेगी, उसके जितने कानून रहेंगे वो पब्लिक को प्रताड़ित करने वाले रहेंगे। उस देश के अंदर आप जो भी करेंगे वो गलत हो जाएगा। आप गाड़ी खरीदे, रोड पे निकले, गलत हो गया। गाड़ी खरीदे, टैक्स दिए, रोड पे निकले, गलत हो गया। क्योंकि उनका काम ही यही है। आप कोई बिजनेस करने जाओगे इनलीगल हो जाएगा, जगह इनलीगल रहेगा, बिजनेस इनलीगल रहेगा। आप पासिंग लेने जाओगे मिलेगा ही नहीं, जो बात वो बोलेंगे वो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। मतलब उस चीज़ को इस तरीके से करके रखें कि आप विकास ना करें। इस काम को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के अंदर आर्थिक माफिया काम करते हैं, जो पूरे देश को टेक ओवर कर लेते हैं। वो ये बात डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सा देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कौन सा देश किस हिसाब से काम करेगा, कितने लोग पूंजीपति होंगे, कितने लोग लेबर होंगे। जिस स्टेट में, जिस एरिया में लेबर क्रिएट करना है वहाँ के रूल रेगुलेशन को इस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे पावर में आके, या पावरफुल लोगों के ऊपर पावर लगा करके, कि वहाँ की पब्लिक कभी विकास कर ही नहीं पाएगी। जब तक संविधान प्रॉपर नहीं होगा, जब तक संविधान लोगों को पालने वाला नहीं होगा, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन संपूर्ण रूप से जनता की सेवा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हर गलती के लिए जब तक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तब तक उस देश का, उस राष्ट्र का, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। उस राज्य के लोग कभी भी, अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोगों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है और हर प्रॉब्लम के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस जगह के लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए विश्व के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, वो लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की एक खास बात देखने को आप पाएंगे कि उस एरिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनता के लिए एकदम फ्रेंडली होता है। उनके तरक्की का राज ही यही है। वो तरक्की ही इसी कारण से करते हैं क्योंकि वो इस ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से उनके सपोर्ट के लिए हो, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फैसिलिटेट हो,
एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी दे ताकि जनता उन्नति करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो लोग इस बात को ध्यान देते हैं, जो लोग ऐसी जगहों पे बसते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा संविधान लोगों की सेवा में लगा हुआ है, वही लोग सिर्फ दुनिया में तरक्की करते हैं, नाम करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां संपन्नता और समृद्धि के साथ जीती हैं। ये एक खास गुण है। इसको जिसने भी ध्यान दिया, जिस भी लोगों ने ध्यान दिया, पहले महापुरुषों ने इस बात को कहा था, कहावतों में पूर्वज कहते थे कि हमेशा महाजन का अनुसरण करना चाहिए। इस बात को हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मतलब जहाँ पर भी अंधेर गर्दी हो वहाँ पर आदमी को नहीं रहना चाहिए। ये ऐसी एक कहावत थी कि जिस भी जगह पर अंधेर गर्दी है उस जगह पे आपको नहीं रहना चाहिए। जिस जगह पे सब कुछ व्यवस्थित है उसी जगह पे रहना चाहिए। अगर उस जगह पे आप नहीं हैं तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आप व्यवस्थित जगह पर नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ का पूरा सिस्टम आपको शोषण के लिए बनाया गया है तो आप कोई भी दिमाग लगा के उस जगह पे तरक्की नहीं कर सकते। ये बात निश्चित है। तो इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस कहावत को समझने की ज़रूरत है कि एक पुरानी कहावत है कि गुरु और शिष्य थे, जब वो देशाटन करते करते एक जगह गए तो वहाँ पे क्या देखे कि मार्केट के अंदर एक टके में भाजी भी है और एक टके में खाजा भी है। खाजा नाम की एक मिठाई होती थी पहले, अभी भी होती है गाँव में। तो चेले को वहाँ पसंद आया, उसको एकदम बराबर लगा कि भाई खा पी के वो ताज़ा है। पर गुरु को ये चीज़ समझ नहीं आई। गुरु बोले कि ये नगरी रहने के लायक नहीं है, कि एक चीज़ जो कम मूल्य की है, एक चीज़ ज़्यादा मूल्य की, वो एक समान कैसे हो सकती है, मतलब ये तो अंधेर गर्दी है। तो गुरु वहाँ से चले गए। कुछ दिन हुआ, कुछ दिन बाद जब वो टहलते टहलते आए तो इसी तरीके से एक फर्जी केस में फंसा करके उसको कारागार में डाल दिया गया, चेले को। तो गुरु जब आए पता करने, कहाँ आए, तो वो जेल में था। गए जेल में पूछने तो चेला रोने लगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। तो जिस जगह पर अंधेर होता है, जिस जगह पे व्यवस्था नहीं होती, उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जिस जगह पे व्यवस्था नहीं है उस जगह पे रह करके आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों आप मुसीबत में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आपके ऊपर मुसीबत आएगी ही आएगी। अगर आप मुसीबत में पड़ेंगे, आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो आपका दिमागी संतुलन खो बैठेंगे, आपका परिवार दिमागी संतुलन खो बैठेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां अलग दिशा में जाने लगेंगी। वो विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, दुनियादारी के बारे में पढ़ने की बजाय वो फालतू चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि देश आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, पर आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है, जो आपके दिमाग के ऊपर चीज़ें हावी हो रही हैं, जो चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं,